ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। हैरानी की बात यह है कि यह टापू प्राकृतिक रूप से ओम के आकार जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। ओमकार पर्वत, जिसे प्राचीन समय में मानधाता नगरी के नाम से जाना जाता था, इस पर कई सारे प्राचीन मंदिर और विशाल प्रतिमाएं हैं जिनके दर्शन करके आत्मिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन ओमकारेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक श्रद्धालु ओमकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर महादेव के दर्शन न कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। ओमकारेश्वर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ओमकारेश्वर यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको ओमकारेश्वर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रमुख और प्रसिद्ध स्थानों को आपको दिखाएंगे। फिलहाल ओमकारेश्वर और इसके आसपास के सभी प्रमुख स्थानों को देखने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर की यात्रा हम कर रहे हैं जुलाई के महीने में। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक नगर है जहां तक बाय रोड बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। ओमकारेश्वर का नियरेस्ट वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है इंदौर का, जो कि ओमकारेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए हम आए हैं अपनी प्राइवेट कैब की सहायता से, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता से भी आ सकते हैं। इस रूट पर कई सारी बसेस चलती हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस है लगभग 140 किलोमीटर्स का। अगर आप बाय बस ओमकारेश्वर आते हैं तो ये है ओमकारेश्वर का बस स्टैंड, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। बस आपको यहीं छोड़ती है और फिर यहाँ से ऑटो की सहायता से आप जा सकते हैं मुख्य मंदिर तक। ओमकारेश्वर में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर धर्मशालाएं हैं, लॉज हैं, लो बजट होटल्स हैं और प्रीमियम लग्जरी होटल्स भी हैं, जहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रुक सकते हैं। जो भी आपका बजट हो उस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप ओमकारेश्वर में रुकना नहीं चाहते, सिर्फ कुछ घंटे के लिए होटल चाहते हैं ताकि आप फ्रेशन अप हो सकें, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करा सकें, तो उस तरह की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आप अपना सामान रखना चाहते हैं कहीं पर, तो लॉकर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करा के या फिर सामान रख करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। ओमकारेश्वर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है नमामि रिट्रीट, जो कि एक लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लग्जीरियस है और इसमें सारी ज़रूरत की सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अब सबसे पहले हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। मंदिर में दर्शन से पूर्व हमें अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने होते हैं। यहाँ पर निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है, जिसकी सुविधा बहुत अच्छी है। मंदिर मार्ग में कई सारी दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पर पूजा सामग्री और प्रसाद मिलता है।
जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आप दो तरह से दर्शन कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ फ्री दर्शन कर सकते हैं और एक आप कर सकते हैं स्पेशल दर्शन। अगर आप फ्री दर्शन करते हैं तो आपको एक जनरल लाइन में लगना होता है जिसमें कई सारे श्रद्धालु होते हैं और इसमें दर्शन करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। और दूसरा ऑप्शन होता है शीघ्र दर्शन का, जिसे स्पेशल दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आपको टिकट शुल्क देना होता है 300 रुपीज़ पर पर्सन का, जिससे कि आप भगवान के थोड़ी शीघ्रता से दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि जो शीघ्र दर्शन की लाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आप सुबह 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर जो आरतियाँ होती हैं उसके भी यहाँ पर टाइमिंग मेंशन किए गए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कई कथाएं कही जाती हैं, जिसमें से राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत की कथा सबसे लोकप्रिय है। तो अब मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको इन पौराणिक कथाओं को सुनाना चाहूँगा। सबसे पहली कथा है विंध्याचल पर्वत की। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद विंध्याचल पर्वत के पास पहुँचे। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि यद्यपि विंध्याचल एक महान पर्वत है, लेकिन मेरू पर्वत को उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। यह सुनकर विंध्याचल के मन में स्वयं को सबसे महान बनाने का संकल्प जागा। विंध्याचल नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंचा और उसने मिट्टी का ओम के आकार का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उसे इच्छा अनुसार बढ़ने का वरदान दिया। साथ ही भगवान शिव ने उसे अहंकार से दूर रहने का उपदेश भी दिया। इसके पश्चात देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि कलयुग में भी भक्त उनके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं विराजमान हो गए। तो ये कथा थी विंध्याचल पर्वत की। और दूसरी कथा है राजा मानधाता की, जो कि सूर्यवंश के अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। उन्होंने लंबे समय तक न्यायपूर्ण शासन किया, लेकिन अंततः उनका मन वैराग्य और ईश्वर भक्ति की ओर आकर्षित हो गया। कथा के अनुसार राजा मानधाता ने अपना राज्य अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया और नर्मदा नदी के मध्य स्थित इस पर्वत पर आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी तपस्या और इस द्वीप की पवित्रता के कारण यह द्वीप मानधाता द्वीप कहलाया। आज भी ओमकारेश्वर मंदिर इसी द्वीप पर स्थित है। इन दोनों कथाओं में अंतर समझना आवश्यक है। विंध्याचल पर्वत की कथा भगवान शिव के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट की कथा मानी जाती है और राजा मानधाता की कथा इस क्षेत्र की तपोभूमि और इसके मानधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध होने की कथा है। इसी के साथ ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध मान्यता है कि आज भी भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि में यहाँ चौसर खेलने आते हैं। इसी विश्वास के कारण प्रतिदिन शयन आरती के बाद गर्भगृह को पूरी विधि से सजाकर बंद कर दिया जाता है और जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो चौसर पासे और बिस्तर बिखरे हुए नजर आते हैं। अब हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन अगर शिवरात्रि का अवसर है या सोमवार है या फिर सावन का महीना है तो आपको दर्शन करने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ हमें ममलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करने होते हैं और दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब दोनों के हम दर्शन कर लेते हैं तभी हमारी यात्रा संपन्न मानी जाती है। तो अभी झूला ब्रिज को क्रॉस करके हम चल रहे हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए।
अब आ चुका है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया अहिल्या बाई होलकर द्वारा। अब ममलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कंपैरिजन में थोड़ी कम भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी हमारे दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और रात्रि 9 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर भोग और आरती के समय भी मेंशन किए गए हैं। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर महादेव मंदिर दोनों ही नर्मदा जी के किनारे पर स्थित हैं और अभी हम आ चुके हैं गोमुख घाट पर, जिसे नर्मदा घाट के नाम से भी जाना जाता है। जहां से आप सामने की ओर देखेंगे तो आपको नजर आएगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का बहुत ही सुंदर दृश्य। गोमुख घाट पर बोटिंग कराई जाती है, जिसका आनंद भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारी बोट्स चलती हैं जो कि नर्मदा जी में आपको सैर कराती हैं। पुराने समय में इन्हीं बोट्स के थ्रू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक जाया जाता था, क्योंकि पुराने समय में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। पहले ये जो ब्रिज है, झूला ब्रिज, वो नहीं हुआ करता था, लेकिन आज झूला ब्रिज की वजह से और पुराने ब्रिज की वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आप गोमुख घाट पर आते हैं तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं या फिर नर्मदा जी में बोट राइड करके आनंद उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली बोट में सवारी करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है, जिसमें कि बोट आपको लगभग 20 मिनट के लिए घुमाती है। लेकिन अगर आप बोट के थ्रू ओमकार पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप शेयरिंग बोट में जाते हैं परिक्रमा के लिए तो लगभग 300 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। गोमुख घाट फोटोग्राफी के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का पूरा दृश्य नज़र आता है। तो यहाँ पर खड़े होकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर की परिक्रमा के लिए। ये परिक्रमा ओमकार पर्वत, जिसे मानधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, उसके चारों ओर लगाई जाती है। ये परिक्रमा 2 तरह की होती है। एक पूरी परिक्रमा जो कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर्स की होती है ओमकार पर्वत की, और एक होती है अर्ध परिक्रमा जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर्स की होती है। परिक्रमा मार्ग में कई सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर कई सारे देवी देवता विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर की परिक्रमा आज से पहले हम पैदल ही किया करते थे। आज भी ये परिक्रमा अगर आप चाहें तो पैदल कर सकते हैं, लेकिन एक सहूलियत भरे ऑप्शन की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आजकल परिक्रमा मार्ग में कई स्थानों पर रोड बना दिए गए हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम परिक्रमा मार्ग पर हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोड बना दिया गया है, जिस पर इस तरह के ऑटोज़ चलते हैं। अगर आप परिक्रमा ऑटो की सहायता से करना चाहते हैं या फिर यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं ऑटो की सहायता से, तो आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ अंकल हैं जो कि हमारे ऑटो ड्राइवर हैं और हमें सभी स्थानों को ये घुमाएंगे। अगर आप भी हमारी तरह परिक्रमा करने के लिए ऑटो बुक करना चाहते हैं तो अंकल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच चुके हैं संगम पर, जहां पर 2 नदियों का संगम होता है। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है कावेरी नदी, और दूसरी साइड जो आप नदी देख रहे हैं
वो है नर्मदा नदी, और दोनों ही नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं। धार्मिक दृष्टि से संगम एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, जहाँ पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संगम एक बहुत अच्छा फोटो पॉइंट भी है। यहाँ आकर आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, और अगर आप चाहें तो यहाँ बैठकर कुछ समय भी बिता सकते हैं। अब आ चुका है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर दाल चढ़ाने की प्रथा है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ दाल चढ़ाने से ऋणों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में द्वारकाधीश यानी कि भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर नर्मदा कावेरी संगम के पास में ही स्थित है, जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में अब आ चुका है गौरी सोमनाथ मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर भगवान शिव का 6 फीट का शिवलिंग विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर का एक इंटरेस्टिंग इतिहास है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पुराने समय में यहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारदर्शी शिवलिंग हुआ करता था, जिसके सामने कोई भी सच्चे मन से देखता था तो उसे अपने पुराने जन्म और अपने अगले जन्म की जानकारी मिलती थी कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या वो पिछले जन्म में क्या था। इस बात की जानकारी मुगल सम्राट औरंगजेब को चली, तो वो यहाँ पर आया और उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर देखा, तो उसे अपना जो सिर था वो गधे का या सूअर का नज़र आया। कई लोग कहते हैं कि गधे का नज़र आया, कई लोग बोलते हैं कि सूअर का नज़र आया, और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने मंदिर का विनाश करने की, उसे नष्ट करने की ठान ली। उसने मंदिर को अपवित्र करवाया और मंदिर में आग लगवा दी। इसके पश्चात मंदिर में जो शिवलिंग के थ्रू भविष्य दिखता था वो दिखना बंद हो गया। लेकिन आज भी यहाँ पर काले रंग का विशाल शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए कई सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी जी की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन करते हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं पाताली हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर गौरी सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्थित है। बिल्कुल सामने वाले एरिया में ही ये मंदिर पड़ता है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान है। परिक्रमा मार्ग में अब आ चुका है राज राजेश्वर मंदिर, जो कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है भगवान शिव की एक विशालकाय प्रतिमा, जो कि इस मंदिर के शिखर के रूप में बनी हुई हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। राज राजेश्वर मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, जो कि यहाँ पर विराजमान है, और इस मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो कई सारी देवियाँ आपको नजर आएंगी, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। राज राजेश्वर मंदिर के ठीक सामने राज राजेश्वरी मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर कई सारे देवी देवता विराजमान हैं। साथ ही यहाँ पर हैं 11 मुखी हनुमान जी, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। राज राजेश्वर मंदिर के ठीक पास में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा बनी हुई है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा बहुत विशालकाय है, जो कि दूर से ही नजर आती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक महान गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमारे भारत के 4 धामों की स्थापना भी की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
अब परिक्रमा संपन्न करके हम वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं, जहां से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। ओमकारेश्वर मंदिर के पास ही आदि गुरु शंकराचार्य और उनके गुरु की गुफा है, जिसे भी आप देख सकते हैं। माना जाता है कि बालक अवस्था में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनके गुरु गोविंद भगवत पाद से यहीं पर शिक्षा दीक्षा ली थी। लोक कथाओं के अनुसार जब एक बार नर्मदा में भयंकर बाढ़ आई और गुरु गोविंद भगवत पाद समाधि में थे, तब बालक शंकराचार्य जी ने अपने कमंडल में बाढ़ का जल समाहित कर लिया और गुरु की समाधि की रक्षा की। अब ओमकारेश्वर में रात्रि हो चुकी है। रात्रि के समय ओमकारेश्वर का नज़ारा बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है और इसका सुंदर प्रतिबिंब नर्मदा नदी के पानी में साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ शांति का माहौल है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा खास बना देता है। सच कहूँ तो दिन में ओमकारेश्वर जितना सुंदर लगता है, रात में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ आएँ तो इस नाइट व्यू को ज़रूर देखें, क्योंकि यह पल आपकी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। खान पान की बात करें तो ओमकारेश्वर में कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं, जहां पर कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स आपको वाजिब दाम में मिल जाते हैं। जैसे कि 100-150 रुपये में आपको भरपेट थाली मिल जाती है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन और यहाँ के सभी प्रमुख स्थानों को देखने में आपको एक दिन की आवश्यकता होती है। एक दिन में आप सभी स्थानों को आसानी से घूम सकते हैं। ओमकारेश्वर यात्रा के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर शिवरात्रि के समय, सावन के महीने में या फिर किसी त्योहार के अवसर पर आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। और अगर आप चाहें तो ओमकारेश्वर दर्शन के साथ साथ उज्जैन और महेश्वर को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। उज्जैन, जो कि सप्तपुरियों में से एक है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग और कई सारे पौराणिक स्थानों के। और महेश्वर में दर्शन के लिए कई सारे प्राचीन मंदिर और अहिल्या घाट है, जो कि देखने में बिल्कुल वाराणसी जैसा लगता है। हमने उज्जैन, ओमकारेश्वर और महेश्वर की यात्रा के लिए एक टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 3 नाइट्स 4 डेज का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी 3 स्टार होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी स्थान हमने देखे वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से देखे, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 34,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया लगभग 17,000 रुपये का। लेकिन अगर आप सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 14,500 रुपये का। और अगर आप सेम टूर के लिए अगर 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 12,500 रुपये का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए ये पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये यात्रा आपके लिए और ज़्यादा सस्ती पड़ सकती है कि अगर आप लग्जरी होटल्स को चूज़ ना करें, बजट होटल्स को चूज़ करें स्टे के लिए, जो कि नॉर्मली 1,000-1,500 रुपये में ईजिली अवेलेबल होते हैं। भोजन करने के लिए आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स को चूज़ करें, जहां पर 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छा भोजन अवेलेबल होता है। और अगर आप साइट सीइंग के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या बस की सहायता लेते हैं तो यह यात्रा आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और अगर बात करें हमारे अनुभव के बारे में,
तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप भी हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना यात्रा पैकेज बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।